एक अच्छा वैसे देखने में देखा जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त मैच था जिसमें जो बैटिंग लाइनअप थी न्यूजीलैंड की उसने बिल्कुल डोमिनेट किया। और इसमें तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक रिजवान की कैप्टनसी, दूसरा न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप और तीसरा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप। तो जहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ड्रॉप हुई है वो था हारिस रऊफ़ का इंजर्ड हो जाना या हारिस रऊफ़ के 6.2 ओवर्स के बाद मज़ीद ओवर्स ना करना। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका लगा जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप का मोराल डाउन हो गया और फिर उनको मार पड़ना शुरू हो गई। अब थोड़े से पहले ओवर्स की बात करते हैं और स्टार्टिंग से लेके बात चलते हैं। पहले ओवर्स में शहनशाह अफरीदी ने पहली स्लिप पे सेकंड स्लिप में कैच गुजारा। उसके बाद दूसरे उस एक चौके के बाद उसी ओवर में ही उसने एक विकेट ले ली। बड़ा ज़बरदस्त बॉल चल रहा था। शहनशाह की स्पेस भी 140 141 2 3 पे चल रही थी। अच्छा था। ये एक अच्छा साइन था पाकिस्तान के लिए कि चले जी पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में विकेट ले ली। उसके बाद कुछ स्कोर गुजरा और अबरार अहमद ने दूसरी विकेट ली। ज़बरदस्त, यहाँ तक बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। फिर केन विलियमसन आए और डैरिल मिचेल, इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त क्रूशल टाइम में बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप डेवलप की। और उस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए रिजवान की जो हिकमत अमली थी उसमें उसने बहुत ज़बरदस्त किया कि जब केन विलियमसन और दोनों वो सेट हो चुके थे उसने खुशदिल शाह को लेके आया। खुशदिल शाह के बाद उसने इब्रार को लेके आया। इब्रार के बाद फ़ौरन ही उसने नसीम शाह को ओवर करवाया। नसीम शाह के ओवर के बाद शहनशाह अफरीदी को 2 ओवर करवाए। शहनशाह अफरीदी की जो स्पेस थी 137 पे ही चल रही थी, जो कि सबसे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट और बैड डिसीजन है हमारी क्रिकेट में कि आपके बॉलर की पेस गिर गई हुई है तो आप उसको चलता फिरता स्पिनर कहें या जो भी कहें तो वो एक बुरी बात भी होती है, लेकिन ये कि हुआ ऐसे ही है। अच्छा, वो 137 पे था और 137 पे वो लाइन लेंथ की वजह से केन विलियमसन की आउट कर गया। अब आपकी लाइन लेंथ अच्छी है तो आप केन विलियमसन जैसे बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। आपकी पेस अच्छी नहीं है तो भी आप उसके लिए मुश्किल नहीं खड़ी कर सकते। अब वो एक आउट हो गया, चलें जी, ये तो ज़बरदस्त फैसला हो गया जी, शहनशाह अफरीदी ने एक और आउट कर दिया। अब नसीम शाह की पेस भी ठीक है, लाइन लेंथ का इतना ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ है कि उस बंदे को ये नहीं पता चल रहा कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे बॉल कहाँ पे फेंकनी है। उसका रिदम वैसे सेट नहीं हो रहा और वो विकेटें की जो पोजीशन है वो ले नहीं पा रहा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं कि ये तो एक ज़बरदस्त कंडीशन हुई। जैसे केन विलियमसन आउट हुए तो अगले ही ओवर में हारिस रऊफ़ ने टॉम लैथम को भी आउट कर दिया। अब 2 आउट हो गए तो यहाँ पे बचता है जी डैरिल मिचेल और फिर जी ग्लेन फिलिप्स आ गए, जो कि आपके लिए कब्रिस्तान साबित हुए। पूरी की पूरी टीम, पूरे के पूरे बॉलरिंग यूनिट को उसने वहाँ पे दफना दिया। अब बात करते हैं आगे के ग्लेन फिलिप्स के बाद। जब डैरिल मिचेल बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पे खेल रहे थे, उन्होंने अपनी 650 भी कर ली और ज़बरदस्त इनिंग खेली। 81 रन पे वो जैसे आगे बढ़े, इब्रार की बॉल उनको समझ नहीं, उन्होंने फ्लिक किया और वो लेग साइड पे कैच हो गए। कोई बात नहीं, अच्छा खेल के गए, 81 रन करके गए। ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं कि वो जी मिला जुला के 37 पॉइंट सम ओवर्स में 200 कम्प्लीट हुआ। ब्रेसवेल आ गया, ब्रेसवेल ने खुशदिल शाह को लपेटे कराए हैं। स्पिन यानी कि आप खुशदिल शाह भी स्पिनर समझें और साथ में शहनशाह अफरीदी भी स्पिनर समझें, इन दोनों को उन्होंने लपेटे कराए और खूब लपेटे कराए। उसके बाद शहनशाह अफरीदी की जान छूटी है ब्रेसवेल से और वो आउट हो गया। उसने शॉट मारी है, वो भी छक्का हो जाना चाहिए था लेकिन वो आउट हो गया। अब पाकिस्तान में जब बॉलिंग यूनिट की बात आती है, पाकिस्तान में बॉलिंग की बात आती है तो शहनशाह अफरीदी 100 के करीब ना जाए, वो सेंचुरी ना बनाने के करीब हो, वो अकेला 10 ओवर्स में 100 स्कोर ना खाए या 100 के लगभग 88 87 85 ना खाए, तो वो उसको कौन कहेगा कि वो एक बेहतरीन प्लेयर है। वो उसको देखना पड़ेगा कि वो कितना ज़्यादा बेहतरीन है। वो जैसे ही इतनी बुरी, मैं कहता हूँ, कंडीशंस डेवलप कर देता है टीम के लिए, वर्स्ट कंडीशन है कि आप जब वर्ल्ड कप हुआ तब भी आपकी इतनी खासी बुरी कारकर्दगी थी और अभी आपको 2 टेस्ट नहीं खिलाए तो आपने चीखें मारनी शुरू कर दी थी कि जी हाँ मैं इंजर्ड था। वो आप इंजर्ड नहीं थे, अल्लाह के बंदे, तो फिर आज आपने कल क्या बॉलिंग की है? 137 से ऊपर आप बॉल नहीं कर पा रहे, आपकी पेस ही नहीं है तो आप इंजर्ड ही हैं हमारी तरफ से। जब आपकी पेस नहीं है, लाइन लेंथ नहीं बन रही, आप ग्लेन फिलिप्स में आखिरी 2 ओवर्स में आपको ऐसे ऐसे लपेटे कराए हैं, 307 से 326 पे लेके गया है और आपके 7 ओवर्स में 35 रन से 7.5 बॉल पे तकरीबन 35 रन से आपके, और आखिरी 2 ओवर्स में आप 88 पे पहुंच गए। अब आप बताएं आप एंडेड हैं कि नहीं है? आपकी बॉलिंग स्पीड कहाँ पे गई? ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक मेन प्रीमियम बॉलर है जो
ए कैटेगरी का बॉलर है जो अपने आप को सुपर हीरो समझता है, यानी कि बॉलिंग यूनिट में वो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग अटैक करने वाला बॉलर है। वो आखिरी दो ओवर्स में 2.1 बॉल्स पे और वो कम अज़ कम लगभग 50 और 53 रन खा ले, समझ से बाहर है। 7 ओवर्स में 35 से और 10 ओवर्स में 88 रन आप खा रहे हैं। आप बताएं आप कहाँ के प्रीमियम बॉलर हैं? आकिब जावेद को चाहिए कि ये इसकी जगह कोई नया बॉलर, नया टैलेंटेड बॉलर को ऐड करें। अब अगले चलते हैं। ये तो नसीम शाह ने भी और 9 ओवर में 66 रन खाए हैं। अब खुशदिल शाह ने, वो भी बहुत ज़बरदस्त प्रीमियम बॉलर है। यहाँ पे दो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को। एक, ओपनिंग स्टैंड के लिए कामरान गुलाम को कुर्बानी दें और वहाँ पर लेके आए मोहम्मद हारिस को, वो एज एन ओपनर ओपनिंग करें। बाबर को आप 3 नंबर पे खिलाएं और दूसरे नंबर पे आप खुशदिल शाह की जगह कुर्बानी दें सऊद शकील को, उसको बैटिंग के लिए भेजें। आप खुशदिल शाह से आप मैच जीतने की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग जो हैं उसकी तरफ से जा सकते हैं, सऊद शकील की तरफ से। सऊद शकील का बैटिंग और उसकी जो हिटिंग है वो बहुत बेहतर है खुशदिल शाह से। तो मेरा ये ख्याल है कि आप खुशदिल शाह के साथ ओपन जाएँ, नंबर 5 पे या 4 पे खुशदिल शाह के साथ जाएँ और सलमान अली आगा को नंबर 4 पे प्रमोट करें। नंबर 1 पे हारिस और फ़खर जमान, ये दोनों ज़बरदस्त खेलेंगे। नंबर 3 पे बाबर आजम, नंबर 4 पे रिजवान, नंबर 5 पे सलमान अली आगा, नंबर 6 पे सऊद शकील और नंबर 7 पे तैयब ताहिर। तैयब ताहिर ने जो कल 30 रन किए, ज़बरदस्त किए हैं, अच्छा खेला वो। उसको मैं उस पर कोई मुझे नहीं ऐसा कि अच्छी बॉलिंग हो रही थी उसके अगेंस्ट, उसने अच्छा स्कोर किया। लेकिन खुशदिल शाह 9 ओवर 66 रन करने के बाद भी आप 30-32 भी नहीं कर पा रहे, आप सिचुएशंस के साथ खेल भी नहीं पा रहे, तो भाई आपके लिए मुश्किल है इस टीम में जगह बन। अब आगे चलते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में आउटस्टैंडिंग खेले फ़खर जमान, वेरी गुड स्ट्राइक रेट, बहुत ज़बरदस्त। आप देखें न्यूजीलैंड में और पाकिस्तान की बैटिंग में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है उनके ग्लेन फिलिप्स का, और पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में कोई भी फिलिप्स नहीं, सारे फ्यूज़ बल्ब थे और वहाँ पे एक फिलिप्स था, उसने फिलिप्स में जान डाली और 104 रन मार दी। अगर पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ग्लेन फिलिप्स जैसी इनिंग मिडल ऑर्डर में खेलता, पाकिस्तान ये मैच जीत जाता, क्योंकि फ़खर जमान ने 84 रन की इनिंग खेली है, बहुत शानदार खेली है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से खेली है। और मुझे ये लगता है कि फ़खर जमान के साथ मोहम्मद हारिस को एज एन ओपनर पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। और इसके साथ जो ऐड अप होना चाहिए वो आएगा यहाँ पर नीचे सऊद शकील खुशदिल शाह की जगह, वहाँ पे वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी करवा लेते हैं, कोई बात नहीं। इब्रार और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आप जाएँ, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ 5 ओवर्स आप सलमान अली आगा से करवाएं, 5 ओवर्स ही आप सऊद शकील से करवाएं। इन दोनों में से जिसकी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है उससे आप ज़्यादा ओवर्स करवा लें। वेल डन। आप देखें, ये अगर पाकिस्तान ने जीतना है तो थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी।